हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर्स यूनियन की जिला ऊना इकाई का चुनाव गुरुवार को निगम की वर्कशॉप में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। इस मौके पर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। चुनाव के दौरान स्थानीय इकाई में यशपाल सिंह को सर्वसम्मति से इकाई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अन्य पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की भी घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी को बढ़िया काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। उसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ लंबित हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों के भत्तों को लेकर भी आवाज उठाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि करीब 5 साल से चालकों को उनके भत्ते नहीं मिल पाए हैं। यहाँ तक कि ओवरटाइम का पैसा भी सरकार के पास फंसा है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर चालकों को केवल मात्र आश्वासन ही दे रही है। उन्होंने 2 शब्दों में कहा कि यदि अभी सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो 15 फरवरी के बाद प्रदेश भर में यूनियन को उग्र संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन ऊना यूनिट के चुनाव जो है वो हमने करवाए। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये इलेक्शन करवाए गए, जिसमें अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह जी को चुना गया और प्रधान पद का जो दायित्व है वो महेंद्र सिंह जी को दिया गया और जनरल सेक्रेटरी का जो पदभार है वो सुरेश ठाकुर कुमार जी को दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनी हुई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये कार्यकारिणी जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। आज इलेक्शन भी कराए गए और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि सरकार को आए लगभग 2.5 साल के करीब हो गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का, जिसमें चालकों और परिचालकों का लगभग 5.5 साल का जो ओवरटाइम नाइट है वो लेने को है। 50,000 एरियर की किस्त जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। तरह तरह के एरियर जैसे 4914 के एरियर है, डीए के एरियर है, वो सरकार के पास पेंडिंग है। मैं ड्यूजों के बारे में बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 12 अक्टूबर को एचआरटीसी का 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। उस मंच से हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारा इतने महीनों का ओवरटाइम नाइट जो है वो लेने को है, ड्यूज हमारे लेने को है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये घोषणा की थी कि 50 करोड़ रुपया एचआरटीसी के चालकों परिचालकों को दिया जाएगा और 9 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट के रूप में दिया जाएगा। और 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद 1 जनवरी को हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर हम फिर उनसे मिले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जवाब था कि आपको 15 करोड़ की किस्त जो अब दे दी गई है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब 22 तारीख 1 जनवरी से लेकर 22 तारीख होगी, हमने पता किया माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से कि 15 करोड़ की किस्त जो थी वो कहां गई, तो उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में सिर्फ कागज आए हैं और आपको लिमिट नहीं आई है। 22 तारीख को एचआरटीसी के कर्मचारी होने के नाते, ड्राइवरी यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते, जेसीसी का चेयरमैन होने के नाते हमने फिर एक प्रयास किया, क्योंकि एचआरटीसी का कर्मचारी नहीं चाहता कि एजिटेशन की राह पे हम चले। हम 22 तारीख को रात 8 बजे चले और धर्मशाला में सीएम साहब से फिर मिले, लेकिन सीएम साहब ने फिर बोला कि आप, जैसे उन्होंने बोला हम शॉक हो गए कि आपको 15 करोड़ की किस्त नहीं मिली। मैंने जवाब नहीं मिली ना कुछ आया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको फरवरी के दूसरे सप्ताह दे दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पेंशनरों की जो डेट है हम 15 तारीख फिक्स कर देते हैं। मैंने कहा सर 15 तारीख को भी तो आप देंगे तो पहली को क्यों नहीं। उसके बाद हम जितना उन्होंने बोला हम वापस आ गए, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 2 तारीख को बिलासपुर में एक आपातकालीन मीटिंग रखी थी। वहां फैसला लिया है कि फरवरी 15 से पहले अगर एचआरटीसी के चालकों परिचालकों को और जितने भी हमारे ड्यू दे भत्ते हैं, एरियर है, अगर नहीं दिए गए तो फरवरी 15 के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन संघर्ष करने पे मजबूर होगी। उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री की, हिमाचल सरकार की और प्रबंधन की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।